नमोस्तु गुरुवर। आज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की 12 में समाधि हुई और ज्ञान सागर जी महाराज ने परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में रहकर आगम का अध्ययन करने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और आचार्य श्री के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी। हम सभी ये जानना चाहते हैं कि आपके मुखारबिंद से कोई संस्मरण हो तो आप सुनाएं। देखो, एक शुरू से अपने जन्मजात बैरागी होना बहुत मुश्किल होता है। भूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। इसी प्रकार ये बहुत छोटी उम्र में थे। उमेश ब्रह्मचारी करके थे। उमेश ब्रह्मचारी ने आचार्य श्री के पास आकर के, राजस्थान में जब आचार्य श्री थे उस समय आचार्य श्री से व्रत लिया था। ये सन 1975 की घटना है। 1975 में कहाँ मुरैना के पास के गांव के हैं। मुरैना के पास अधिकतर जायसवाल समाज है, दिगंबर जैन समाज। वहां से यहाँ चल करके ढूंढ करके खोजते हुए एक अच्छे गुरु को दुनिया खोजता है। उस समय सन 1975 के अंदर आचार्य श्री को खोजते हुए वो राजस्थान आए और राजस्थान में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया। ब्रह्मचर्य व्रत लेकर कुछ समय तक रहे और आचार्य श्री जब विहार करते हुए उसी तरफ पहुंचे तब उसी एरिया के उसी समाज से आचार्य सुमत सागर महाराज जी थे, जो इनके ग्रस्त अवस्था में संबंधी भी थे। किसी कारण से प्रभाव में आकर के उन्होंने सुमत सागर महाराज के पास जाकर के प्रतिमा ग्रहण की और फिर उन्हीं से छुल्लक दीक्षा ली। छुल्लक दीक्षा में भी वो बहुत अच्छी तरह से अपनी साधना करते थे। एक चतुर्मास आचार्य श्री के साथ लगभग संभवतः 87 की बात है, 87 में थूबन जी में हुआ। दीक्षित तो सुमत सागर जी से थे लेकिन आचार्य श्री से प्रभावित थे और चतुर्मास के अंतर्गत पूरे चतुर्मास हम भी थे उस समय। मैं उस समय मुनि था, वो छुल्लक जी थे और उस समय उन्होंने बहुत अच्छे बीमार भी हुए, अस्वस्थ भी हुए थे, लेकिन वह सहिष्णुता के साथ बाद में इनका एक बहुत अच्छा सामाजिक कार्य दृष्टिकोण रहा। समाज सुधार का इनका विशेष आकर्षण था। युवा पीढ़ी, शिक्षित पीढ़ी, एक किसी भी वर्ग का क्षेत्र हो, समाज का संगठन सामने आना चाहिए। समाज को योगदान चाहिए। डॉक्टरों की गोष्ठी, वकीलों की गोष्ठी, पत्रकारों की गोष्ठी, बहुत बड़ा इनका एक अपने आप में एक विचार था कि सारी समाज के जितने प्रतिभा संपन्न लोग हैं ये सब एक मंच पे आए, समाज उन्हें जाने और उनका भी समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, ये इनका मुख्य आधार स्तंभ था प्रभावना का। सराग जाति के लिए भी इन्होंने बहुत किया। लोग इनको सराग उद्धारक के नाम से भी कहते थे और उन्होंने सराग जो है बिहार में विशेष रूप से है, उनके लिए बड़ी मेहनत की। आज भी सराग उनके बड़े भक्त हैं और उपकार भी मानते हैं, किया है। चर्या बहुत अच्छी थी, निरीह वृत्ति थी, परिग्रह के लाग लपेट से दूर थे, क्रियाकांडों से परे थे, अपने एक सात्विक चर्या से, ख्याति पूजा लाभ से भी दूर थे, अपने एक सात्विक चर्या देकर के कर रहे थे। कुछ दिन पूर्व ही आचार्य पदारोहण पर स्थापित हुए थे। कल शाम को ऐसी समाधि से कोई घबराना नहीं चाहिए। गुणस्थान तो था ही, मुनि तो थे ही। एक छोटा सा भी त्याग किसी के पास है, छोटा सा भी, तो नियम से वह स्वर्ग ही जाता है, सदगति ही होती है। कोई भी त्याग हो, एक छोटा सा त्याग, कौवे के मांस का त्याग कर दिया, स्वर्ग गया। छोटा सा किसी प्रतिमाधारी श्रावक है, स्वर्ग जाते। मुनि महाराज भी हैं, वे भी वृत्ति हैं, सारे नियम रहते हैं, नियम पालन करते हैं और इतने नियमों के साथ किसी का अकाल में मरण हो, चाहे कैसा भी मरण हो,
गति तो सदगति ही होती है, दुर्गति का सवाल नहीं होता। और आप लोगों की दृष्टि से तो ऐसा मरण अच्छा मानते हैं, चलते फिरते चले गए, न पलंग पे चढ़े, न खाट पे चढ़े, न बीमारी में पड़े, न कुछ किए, चर्या पालन करते। गौतम गणधर की पूजा करा रहे थे, बता दे, गौतम गणधर की दिवाली की पूजा करके आए, प्रतिक्रमण करके आए, फिर सब कर लिया, चले गए। जाना तो है ही, लेकिन व्रतों के साथ गए। तो बस संलेखना पूर्वक मरण नहीं करने पर एक ही पता है कि अपने वो जो 7-8 भाव जो निश्चित होते हैं ना, गारंटी कार्ड नहीं मिल पाया। बस वो आपका कहते ना, वो कौन सा कार्ड बोलते हैं, आधार कार्ड। मोक्ष जाने के लिए एक आधार कार्ड चाहिए पड़ता है। बस ऐसे मौके पर वो आधार कार्ड नहीं ले पाए। आधार तो है उनके पास, आधार तो महाव्रत है, आधार तो उनकी मुनिचर्या है, लेकिन संलेखना आधार कार्ड है जो हमारे लिए मोक्ष 7-8 भव, वो जो आधार कार्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। बाकी के तो बहुत अच्छी तरह काफी दिनों से वो थोड़ा शारीरिक कमजोरियों से भी महसूस करते थे, ऐसा लोग कहते थे। तो उनके प्रति हमारे सबके लिए जाना सबको है महानुभाव। बहुत अच्छे साधु चले जा रहे हैं, बहुत जा रहे हैं। कोई चला गया है, कोई जा रहा है और कोई जाएगा। सब अपने अपने नंबर की, जब कोई एक खिसकता है समझ लेना तुम्हारा नंबर एक कम हो गया है। लाइन लगती है ना, आगे एक खिसक जाए तो सोचा जब एक नंबर कम हो गया। सबका कोई किसी की कोई गारंटी नहीं ले सकता, कब किसका बुलावा है, कब किसके आयु काल का क्षय हो जाए, कुछ नहीं कहता। हमेशा कार्तिकेय उपरेक्षाकार हमेशा यही कहते हैं, तुम तो ये मान के चलो शाम को सोए हैं सुबह होगा कि नहीं, सुबह उठे हो शाम होगी कि नहीं, सामान 100 वर्ष का फल की खबर नहीं। आराम से यही मान के सोना चाहिए, यही मान के उठना चाहिए। आज दिन का मिला, बहुत अच्छा हुआ, रात छोड़ दो भगवान के नाम पर, रात को निश्चिंत हो जाओ, बस कुछ नहीं। सुबह उठो फिर मिलो कि रात निकल गई, दिन का क्या भरोसा। 24 घंटे अपनी आयु को क्षीण होते हुए देखना चाहिए, वही हमारे लिए सावधानी रख पाता है। ऐसे महाराज के लिए सभी लोग, मेरी भी भावना है ऐसे अच्छे महाराज, क्योंकि बहुत कम होता है जो आज शुद्ध चर्या पालन करने वाले साधु मिले। साधुओं की संख्या है। शैले शैले न माणिक्यम मोक्तिकम ना गजे गजे, साधुआ नहीं लोकेशु चंदनम ना बने बने। अच्छी चर्या करने वाले साधुओं की संख्या बहुत नगण्य है। साधु तो हैं, लेकिन आप खुद देखते हैं कि उनकी चर्याएं क्या होती हैं। अच्छी चर्या करने वाले, पंचम काल में अपनी शक्ति प्रमाण चर्या करने वाले बहुत कम साधु होते हैं। उन अच्छी चर्या करने वालों में ज्ञान सागर एक साधु थे, जिनकी चर्या में कभी कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है। उन्होंने अपनी चर्या को कभी सदोष नहीं होने दिया, चर्या को कभी दोषी नहीं होने दिया। और निर्दोष चर्या पालन करना इस पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार है। पूज्याचार्य महाराज ने एक बार कहा था, ईसरी के अंदर सन 1984 की घटना है संभव था, कि उन्होंने कहा कि पंचम काल में कौन सा चमत्कार है, कौन सा अतिशय है। क्या अतिशय होते, पहले तो ये अतिशय सुनते थे, ये अतिशय सुनते थे, ये शव ऋतु के फल आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आचार्य ने कहा, वो जो अतिशय तुम गिना रहे हो ना, ये तो बहुरूपिया देवता भी कर देगा, ये तो असंयमी के प्रभाव से भी हो जाएंगे। लेकिन इस पंचम काल में हीन संगनन के साथ में मृत्यु की अंतिम श्वास तक महाव्रत पल जाए, ये सबसे बड़ा अतिशय है। पूरी मुनिचर्या महाव्रतों के साथ अंतिम श्वास तक पल जाए, मरने के पहले भी प्रतिक्रमण,
ये मूल गुण की चर्या है। प्रतिक्रमण कर रहे हैं मरने के पहले, यानी अंतिम समय तक यदि महाव्रत पल जाते हैं, इससे बड़ा चमत्कार इस कलयुग में दूसरा और क्या चाहते हो। इन चमत्कारों कह रहे हो जो बहुरूपिया भी कर सकता है, इन चमत्कारों कह रहे हो जो देवताओं के द्वारा भी किए जा सकते हैं। चमत्कार तो वो है कि जो महाव्रत और संयम अंतिम श्वास तक पल जाए। ज्ञान सागर उन दुर्लभताओं में एक थे जिन्होंने अंतिम क्षण तक संयम पालन किया और मरण के पूर्व प्रतिक्रमण जो मूल गुण होता है संलेखना का सबसे बड़ा कठिन होता है प्रतिक्रमण, चाहे भली वो उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण नहीं था, लेकिन प्रतिक्रमण तो था। प्रतिक्रमण करने के बाद यह स्थिति बनी जो सुनने में आया है, ये बहुत अच्छा है। सभी लोग अपन लोग उनके प्रति एक विनयाञ्जलि करते हैं और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के उनके प्रति वो जहाँ हो शीघ्र ही, इस बार उन्होंने मुनि व्रत पालन किया, आगे वो समाधि पूर्वक करके अपने संसार को परित करें, सीमित करें और लक्ष्य को प्राप्त हों। इसी के साथ